हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक्स एक्सेल में इफ़ एंड और तीन लॉजिकल फंक्शन पे है या फार्मूला पे है। ये देखिए एक्सेल में एक टेबल जिसमें नेम, एज, मंथली इनकम, बैलेंस इन अकाउंट बना हुआ है। नेम के नीचे नेम है, एज के नीचे एज है, मंथली इनकम के नीचे अलग अलग मंथली इनकम है, बैलेंस जो बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है वो सब है। यहाँ पे हम इफ़ ब्रैकेट ओपन एंड है, ये फार्मूला अगर यूज़ करते हैं तो देखिए इफ़ एक लॉजिकल फार्मूला है, एंड भी एक लॉजिकल फार्मूला है। दोनों का अगर इस्तेमाल करके अगर हम एक फार्मूला बनाते हैं तो एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, एक अपने तरफ से एक बात बता सकते हैं। लेकिन एंड लॉजिकल फार्मूला का अगर यूज करेंगे तो ट्रू और फॉल्स दिखाएगा, मिलेगा आपको देखने के लिए। इफ़ और का भी आप इस्तेमाल करिएगा तो उसी तरह से लॉजिकल हिसाब से आप जो स्टेटमेंट दीजिएगा वो आप देख पाइएगा। ठीक, और का इस्तेमाल आप सिर्फ करिएगा तो ट्रू और फॉल्स आप देख पाइएगा। देखिए ये होता कैसे है, अगर आप इफ़ एक लॉजिकल फार्मूला है, अगर आप इफ़ लगाते हैं तो इसमें यस या नो होता है। अगर आप उसके काबिल हैं, उस चीज़ के लायक हैं, फुलफिल हैं, तो आप यस होइएगा, नहीं तो नो होइएगा। देखिए बात करते वक्त भी हम लोग अगर का जो यूज करते हैं तो बोलते हैं नहीं अगर, तो इसके बाद बोलते हैं अगर ये हुआ तो ठीक है, नहीं तो देखिए है ना यस या नो आता है। तो इसलिए एक लॉजिकल चीज़ फंक्शन के लिए इफ़ का यूज करते हैं। एंड है कि एंड फंक्शन का यूज इसलिए होता है कि अगर आप एंड लगा देते हैं तो एक लिस्ट में जितना फील्ड है अगर वो सब होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो आप उसके लायक नहीं हैं, उसके माने उसके लिए फुलफिल नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं ये कैसे होगा। तो यहाँ पे आके फंक्शन का यूज करते हैं, बराबर का निशान दिया, इफ़ लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन, एंड लिखा, एंड टाइप किए, ब्रैकेट ओपन के बाद ये एज का सेल रेफरेंस देते हैं। अगर एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 20, अगर एज जो है ये 20 से बड़ा होगा, 20 से बड़ा है, कॉमा, फिर ये मंथली इनकम है ये देते हैं, इसका सेल रेफरेंस, इसको भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 33,000 कर देते हैं, 33,000। अगर ये 33,000 से बड़ा है, कॉमा देते हैं, फिर बैलेंस इन अकाउंट, इसका सेल रेफरेंस ग्रेटर दैन इक्वल टू 2,50,000 कर देते हैं, इसको 2,50,000। देखिए हमने एंड फंक्शन यूज किए हैं, अगर एंड लगाएं और पहले इफ़ लगाए हैं उसके बाद एंड लगाए हैं, इसके बाद ये सब जितना यहाँ पर सेल रेफरेंस है सबका सेल दिए हैं। इसका मतलब अगर ये पूरा फुलफिल होगा, इसको ब्रैकेट बंद कर देना है, तो कॉमा देना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टेक्स्ट लिखना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देना है। टाइप कर दिया गया एलिजिबल फॉर लोन, लोन के लिए वो एलिजिबल है, मिलेगा अगर ये पूरा होता है तब, इस कंडीशन के हिसाब से। नहीं तो ट्राई नेक्स्ट टाइम ये शो करेगा। हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए क्या होता है। देखिए ट्राई नेक्स्ट टाइम दिखा रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं जो यहाँ पर ही फंक्शन लिखा हूँ तो इसमें एंड इफ ब्रैकेट ओपन, इसका फिर ब्रैकेट ओपन, उसके बाद एज का सेल रेफरेंस में एज को मैं बड़ा किया हूँ 20 से ज़्यादा, माने 20 या उससे ज़्यादा होगा एज। ठीक उसी तरह से मंथली इनकम भी 33,000 से लेके ऊपर होना चाहिए। अब बैलेंस इन अकाउंट भी 2.5 लाख से ऊपर होना चाहिए, तभी जाके उसको लोन मिलेगा, नहीं तो
वो अगले बार ट्राई करेगा। ये तीनों अगर है तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आप एंड फंक्शन का यूज करते हैं इफ़ के साथ, ठीक है, तो उसी तरह से आप इसको ड्रैग कर लीजिए। देखिए सबका आपके सामने निकल के हाजिर हो गया। देखिए ये मोहन का देखिए एलिजिबल है, एलिजिबल फॉर लोन दिखा रहा है, क्योंकि इसका एज भी मेरे क्राइटेरिया जो है उसके हिसाब से 27 साल है। वो मंथली इनकम उसका 33,000 से ज़्यादा है। अब बैलेंस इन अकाउंट भी 2.5 लाख से ज़्यादा है, तब वो एलिजिबल हुआ। इस तरह से आप किसी का चेंज करके भी देख सकते हैं। 25 करिए, 35,000 कर दीजिए, इसको आप 3.5 लाख कर दीजिए। देखिए एलिजिबल फॉर लोन है ना, आया ना। इसी तरह से आप अगर एंड का यूज करते हैं, सिर्फ एंड फंक्शन का यूज करिएगा, तो आपको मैसेज में ट्रू या फॉल्स मिलेगा। देखिए कैसे होगा, बराबर का निशान दीजिए, एंड फंक्शन यूज करिए, इसके बाद लॉजिक देना आपको। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3, 4, 5, इस तरह से आते रहेंगे जितना लॉजिक आप देना चाहते हैं। तो हम इसको कर देते हैं, ये दिए ग्रेटर देन इक्वल टू 20, कॉमा, फिर ये दिए ग्रेटर देन इक्वल टू 33,000, कॉमा, फिर इसको दिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2,50,000, 2,50,000, इसके बाद ब्रैकेट बंद। देखिए फॉल्स। इस तरह से आप ड्रैग कर दीजिए, जो एलिजिबल है वो ट्रू में है और जो नहीं है वो फॉल्स है। आपने देखा, अगर आप सिर्फ एंड लगाइएगा तो आपको लॉजिक के हिसाब से ट्रू या फॉल्स मैसेज में मिलेगा। अगर आप इफ फंक्शन के साथ एंड लगाते हैं तो आप अपने तरफ से जो बात स्टेटमेंट देना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं, ला सकते हैं। जैसे हमने देखिए इफ लगा के ट्राई नेक्स्ट टाइम या एलिजिबल फॉर लोन का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर ही आपके सामने देखने को मिल रहा है। ठीक इसी तरह से आप इफ़ और का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बराबर का निशान दीजिए, इफ़ लिखिए, ब्रैकेट ओपन करिए, इसके बाद और लिखिए, ब्रैकेट ओपन करिए, इसके बाद एज का सेल रेफरेंस दीजिए, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 20 कर दीजिए, कॉमा दीजिए, उसके बाद मंथली इनकम का सेल रेफरेंस दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 33,000 कर दीजिए, कॉमा दीजिए, इसके बाद ये बैलेंस इन अकाउंट का सेल रेफरेंस दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2,50,000 दे दीजिए। देने के बाद ब्रैकेट बंद करिए, कॉमा दीजिए। अब जो बात आप बोलना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने लिखा था यहाँ एंड के साथ ट्राई नेक्स्ट टाइम या एलिजिबल फॉर लोन, यही चीज़ हम यहाँ भी टाइप कर देते हैं। डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर टेक्स्ट लिखना है और डबल इन्वर्टेड कोमा से बंद कर देना है। लोन लिख के बाद इन्वर्टेड कोमा के अंदर में कोई भी टेक्स्ट अगर आप टाइप करते हैं तो वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर में डबल इन्वर्टेड कोड होता है जो उसके अंदर में आपको टाइप करना पड़ेगा। तो ट्राई नेक्स्ट टाइम, डबल कोड बंद, ब्रैकेट बंद, इंटर प्रेस किए। देखिए एलिजिबल फॉर लोन क्यों दिखा रहा है? क्योंकि और का मतलब हुआ कि ये तीनों में से कोई एक होना चाहिए, ये तीनों में से कोई एक होना चाहिए। एक लिस्ट में से, एक लिस्ट है, लिस्ट में से कोई एक होना चाहिए। लेकिन एंड में क्या होता है कि जितना आपके सामने है, एक लिस्ट में जितना है वो सब होना चाहिए। अगर सब है तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी नहीं है, वो नहीं होगा, आप उसके लायक आप नहीं है। तो इसलिए आप इसको आप ड्रैग कर दीजिए, सब निकल जाएगी, सब एलिजिबल है। क्योंकि किसी का एज ज़्यादा है तो किसी का मंथली इनकम ज़्यादा है, किसी का बैलेंस ज़्यादा है, तो कुछ भी तीनों में से कोई एक भी फुलफ़िल है तो और में एलिजिबल है। लेकिन एंड में क्या है कि तीनों फुलफ़िल होना चाहिए, तभी ये
एलिजिबल फॉर लोन होगा। और अगर आप इस्तेमाल करिएगा तो उसी तरह से ट्रू और फॉल्स मिलेगा आपको। तो बराबर दीजिए और फंक्शन लिखिए, ब्रैकेट खोलिए, ये दीजिए एज का सेल रेफरेंस ब्रैकेट ओपन इक्वल टू 20 कॉमा मंथली इनकम का सेल रेफरेंस ब्रैकेट ग्रेटर दैन इक्वल टू 33,000 कॉमा इसके बाद बैलेंस इन अकाउंट का सेल रेफरेंस ग्रेटर दैन इक्वल टू 2,50,000। ब्रैकेट बंद, इंटरप्रेस करिए, देखिए ट्रू। और में क्या होगा कि तीनों में से कोई एक तो मिल ही जाएगा, इसलिए और का मतलब और, या ये हो या ये हो या ये हो, तो तीनों में से कोई एक भी है तो ट्रू है। यहाँ देखिए इफ लगा के किए तो एलिजिबल फॉर लोन दिखा रहा है सबके साथ, लेकिन एंड में क्या है कि तीनों का तीनों होना चाहिए, तभी आप इसके काबिल हैं, लायक है, या आपको ये चीज़ आप इसके फुलफिल हैं। ये देखिए जब ये कंप्लीट हो गया तो अब हम इसमें कुछ बदल करके देखते हैं, जैसे एज को बदलते हैं या मंथली इनकम को या बैलेंस इन अकाउंट में किसी एक का बदल कर देखते हैं। तो देखिएगा कि ये इफ़ एंड या इफ़ और या और, ये चारों में देखिएगा कि इसके जो सामने जो लिखा हुआ है वो बदलते हुए आपको दिखाई देगा। तो देखिए हम जैसे कि ये वाला का इसका एज है 27 है, तो हम इसको 20 कर दिया। तो देखिए ये एलिजिबल फॉर लोन है, ट्रू है, ये इसको कम करते हैं और थोड़ा कम करते हैं, इसको हम 15 साल कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ही ट्राई नेक्स्ट टाइम आ गया, क्योंकि ये एंड इफ़ में इसलिए आ गया है कि ये तीनों जितना रिक्वायरमेंट है उसके ये फुलफ़िल नहीं है, तो इसलिए इस ट्राई नेक्स्ट टाइम है। लेकिन एंड में भी देखिए फॉल्स आ गया, क्योंकि एंड फंक्शन का काम ही है कि इसके लिस्ट में जितना है सब होना चाहिए उसके हिसाब से, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एंड मतलब और, ये चीज़ और, ये चीज़ और, मतलब ये सब होना चाहिए तभी ये चीज़ होगा। इफ़ और का मतलब देखिए कोई एक भी है, तीनों में से कोई एक भी फुलफ़िल है इसके लाइक के हिसाब से है, तो ये देखिए एलिजिबल फॉर लोन है यस हो रहा है। ये देखिए यहाँ भी देखिए ट्रू हो रहा है। देखिए कोई और भी हम चेंज करके देखते हैं, यही देखिए इसी का मैं 1.5 लाख करके देखता हूँ, ये 1,20,000 करता हूँ मैं। देखिए ट्राई नेक्स्ट टाइम फॉल्स हो गया, यहाँ देखिए एलिजिबल है ना। तो ये फार्मूला बहुत ही अच्छा है, लॉजिकल फार्मूला है। आप लोग इसको इस्तेमाल करिए, अपने हिसाब से करिए, अपना टेबल बनाइए, अपने हिसाब से प्रैक्टिस करिए। तो देखिए बहुत जल्द आप लोग सीख जाइएगा। मेरा चैनल CSC टेक्नोलॉजी बहुत नया चैनल है, आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है, आप लोग इसे सपोर्ट करिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।